नमस्कार दोस्तों, मैं राज, आप देख रहे हैं द प्रवर्तक न्यूज। आज मैं खड़ा हूं मखौड़ा धाम में, जहां से मनोरमा नदी बहती है और ये प्रदूषित इस तरह हो चुकी है कि यहां शंकर जी का एक शिवाला भी है, उस पर भी कूड़े कचरे पड़े हैं। आइए इसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बातचीत करते हैं कि मनोरमा की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, आखिर प्रशासन है या फिर कोई और। जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शक्ति तिवारी। जी, आप कहाँ से हैं? मैं लोकल से हूँ भैया। अच्छा, हाँ। ये जो इतना दूषित पड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं सामने वो शंकर जी का स्थान है, बिल्कुल उस पर भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। और यहाँ लोग तो चैत्र राम नवमी को लोग भारी संख्या में नहाने भी आते हैं। कैसे नहाएंगे इसमें? अब भैया देख तो रहे हो कितना कचरा आ रहा है। मैं भी वही भैया से कह रहा था कि बताओ, जो लोग होता सब नदी में लाके ही कचरा फेंकते हैं, तो इसके जिम्मेदार प्रशासन नहीं, इसके जिम्मेदार पब्लिक है। पब्लिक को ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। नहीं, सरकार ने तो मनरेगा मजदूरों को भी यहाँ पे लगा रखी है सफाई हाँ, के लिए। लेकिन तभी लेकिन ये तो मान लिया कचरा है, पब्लिक ने फेंका है। वो जो लगा हुआ है सामने आप देख पा रहे हैं, इसको तो भाई भारी संख्या में जलकुंभी वगैरह, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? इसकी तो शासन की जिम्मेदारी भैया। जो यहाँ के रख रखाव वाले सफाई कर्मी हैं, उनको इसको साफ करना चाहिए। इसके लिए तो बहुत पैसा आ चुका है, लेकिन तो पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। नहीं, कितना बजट आ चुका, कुछ जानकारी में जानकारी तो नहीं है, लेकिन तो लोग यहाँ के लोग कहते हैं बहुत पैसा आया है इसके लिए, जिसके लिए सर सफाई के लिए यहाँ से वहाँ तक ये पावन धरा है, जहाँ पर भगवान यहाँ पर यज्ञ हुआ है, उसकी तो सर सफाई तो करना ही चाहिए लोगों को। हाँ, ये तो रामायण काल की उत्पत्ति का मार्ग माना जाता है। मार्ग यही है। राजा दशरथ ने यही स्थान पर पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया था। यही किया था। इसकी इतनी बड़ी दुर्दशा। हाँ। और यहाँ हर साल हमारे सांसद और विधायक जी एक आयोजन भी कराते हैं बहुत बड़ा। जी। और उसके बाद में इसकी ऐसी दुर्दशा। हाँ, तो यहाँ के लोग जागरूक नहीं है कि यहाँ कार्य नहीं हो रहा सरकार द्वारा, सरकार की निगाह नहीं पहुँच रही। नहीं, सरकार की निगाह तो पहुँच रही है, लेकिन तो यहाँ के जो प्रशासन है, ये नेता विधायक को इनको ध्यान देना चाहिए इस पर। क्योंकि मेरा ये जो राजा दशरथ का सबसे पहला भगवान का उत्पत्ति का यही मार्ग है, यहीं पर स्थान है जहाँ से भगवान मतलब कि यज्ञ किए राजा दशरथ। और इसके बाद यहाँ से प्रसाद मिला, इससे 4 पुत्र पैदा हुए राजा दशरथ के। नहीं, तो इसका धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक और जीव मवेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि इस नदी में किसी मिल का पानी भी छोड़ दिया गया था, बीच में इसका पानी भी दूषित हो गया था, मालूम नहीं, जो मवेशियों को जीवन के लिए खतरा बना हुआ भैया था। इसको तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं है। लेकिन ये पानी आपको देख के कैसा लग रहा है? पानी तो एकदम गंदा है। हाँ? पानी एकदम गंदा है। शंकर जी की जो हिंदू आस्था का मेन केंद्र बिंदु माने जाते हैं महादेव, उनकी दुर्दशा। ये यहाँ पे भी अभी देख लीजिए कितने सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य स्थान को साफ नहीं किया जा रहा। कुछ नहीं, देख लो सब खड़े हैं, वो झाड़ साफ है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होनी, इसकी सफाई कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। बल्कि इसको साफ करना चाहिए इनको। अभी आपने भी आके, मैंने जैसे देखा, आपने आचमन किया यहाँ पे, आचमन बिल्कुल भैया। और इस दूसरे पानी से आपको भी कोई बीमारी फैल सकती है, हो सकती है। लेकिन सरकार इस पे कोई केंद्र नहीं बना रही, नहीं बना रही है। हाँ, तो क्या स्थानीय लोगों ने कुछ मांग सरकार से की है? भैया इसके लिए तो मुझे पता नहीं। नहीं, आप कहाँ के हैं? हम तो इधर से कम से 6-7 किलोमीटर दूर आगे के हैं। 6-7 किलोमीटर दूर, तो फिर तो आप भी नजदीकी है, नजदीकी स्थानीय हुई। इतना करीब के लोग यहाँ। हाँ, यहाँ के वो लोग को ज्यादा है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, आप यहाँ कैसे आज यहाँ थोड़ा सत्यनारायण की कथा सुनने आए हैं। अच्छा, मनोरमा के तट पे आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं। और इस दूषित पानी से स्नान करेंगे, आचमन करेंगे? अब भाई मजबूरी है, करना पड़ेगा। नहीं, आपको कोई रोग या बीमारी हो गई फिर? अब अपना खुद उसका स्वयं देखेंगे, क्या करेंगे। नहीं, लोगों को कहते हैं कि लोगों ने नदी दूषित कर दिया, कूड़ा करकट बहा दिया, लेकिन जो ये जलकुंभी लगी हुई है, ये जो जलकुंभी लगी हुई है, उसके बाद में दुर्गा विसर्जन की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, इनको कौन हटवाएगा? इसका तो प्रशासन का ही काम है। यहाँ प्रशासन का काम है। हाँ, प्रशासन का। यहाँ उतना कचरा नहीं दिख रहा जितना लोगों ने बहाया है। यहाँ तो प्राकृतिक कचरा दिख रहे हैं, और मनोरमा एकदम सूखी हुई पड़ी सी है। इसका कुल मार्ग 115 किलोमीटर लंबाई है, जो गोंडा के तिनियावा घाट से होकर बहती है। उसके बावजूद यहाँ हजारों जीवों का जीवन यापन हो रहा है, जिससे जल पा रहे हैं, चारा खा रहे हैं यहाँ से। इसकी दुर्दशा का फिर जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। प्रशासन है। क्या यहाँ के स्थानीय विधायक क्या कौन है? अजय सिंह है। तो क्या उनका इस पे ध्यान नहीं है? ये मखौड़ा जो है
हरैया का धार्मिक स्थान का एक केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि हरैया में इससे बड़ा कोई धर्म स्थान विधानसभा में नहीं है नहीं कि है कोई और। नहीं तो इस एक केंद्र बिंदु पे भी विधायक का ध्यान नहीं है, और जबकि भाजपा के ही विधायक हैं हाँ भाजपा के हैं विधायक। वर्तमान, और वर्तमान क्या 2 बार लगातार जीत चुके हैं। हाँ जी हाँ? तो कभी उनके पास कोई पेशकश की गई? सर हमें तो मालूम नहीं है इस चीज़ का कि पेशकश किए हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ के जो बगल के आदमी लोग हैं वो लोग को ज़्यादा इस पे जोर देना चाहिए। नहीं, तो मान्यता तो आप लोगों की भी है, मनोरमा से, मखौड़ा धाम से, तो मान्यता है। हाँ, आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि देख लीजिए आपके मेन भगवान, हाँ, जिन्हें महादेव कहते हैं, हाँ, उनकी दुर्दशा आप दे रहे हैं, उनके ऊपर कितने कूड़े पड़े हुए हैं, कूड़े से पूर्ण रूप से ढके हुए हैं। हाँ जी, तो इसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? साफ सफाई होना चाहिए, देख रेख करना चाहिए इसको। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, अपने कैमरामैन से कह रहा हूँ कि दिखाइए कितनी बड़ी जलकुंभी मनोरमा तट पे लगी है, जहाँ लोग आके स्नान करते हैं। और यहाँ तो चैत्र रामनवमी को, मेरे गुरु जी आ रहे हैं, चैत्र रामनवमी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। ये दूषित पानी में कैसे नहाएंगे? यहाँ सिर्फ काई पड़ी हुई कि कोई सड़क के गिर जाए तो उसका हाथ पैर टूट जाए। इसमें खाली खाली जलकुंभी और दुर्गा विसर्जन के पंडाल और मूर्ति पड़े हुए हैं। और दुर्गा विसर्जन हुए लगभग महीने भर का दिन हो गया, अभी भी ये चीज़ें प्रशासन द्वारा या सफाई कर्मचारियों द्वारा नहीं हटाई गई। और यहाँ इतने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं दिखाने के लिए, जो जिन्हें मनरेगा मजदूर या सफाई कर्मचारी कह सकते हैं। ये अपनी दिहाड़ी बस काटने के चक्कर में भरे पड़े हैं। मेन स्थान या केंद्र बिंदु की सफाई तक नहीं हो पा रही है। और ये वह स्थान है जहाँ राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया था, जहाँ से राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का मार्ग प्रशस्त हुआ था इस धरती पे आने के लिए, जहाँ से रामायण बनी। ये मेन मंदिर है मखौड़ा धाम का मेन, जिसे मक्षेत्र मखौड़ा धाम भी जाना जाता है। यहाँ हर साल माननीय विधायक अजय सिंह जी एक बहुत बड़ा आयोजन कराते हैं मखौड़ा मेला के नाम से। कि वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की जो धार्मिक स्थिति है बहुत बुरी है। नाम है रामचंद्र, पंडित रामचंद्र मखौड़ा। आप मखौड़ा में ही पुरोहित का कार्य करते हैं कि कहीं और? नहीं, यहीं पर हम पुरोहित का काम करते हैं। तो ये जो मनोरमा दूषित पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं पूरा जलकुंभी, ताजिया विसर्जन की, वो वहाँ एक महादेव का स्थान भी है, वो भी दूषित है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप यहाँ रहते हैं। अब जिम्मेदार यहाँ के कुल मिला के मंदिर के पुजारी लोग हैं, तो समय से एक सर सफाई करावत है, लेकिन बहुत सही से सफाई नहीं है। थोड़ा थोड़ा सफाई कराए दी, बीच में है जो है जगह जगह खुदाई हो जाए, अब तो एक पानी बढ़िया अच्छा से रुके लागे और बढ़िया सर सफाई एक अच्छा से हो जाए। यात्री भी दर्शन के लिए आवत हैं, आते हैं। पानी बहाव अच्छा से हो नहीं पाओ तो ना गंदगी बराबर पड़ा रहा था। और उसके बाद मूर्ति के विसर्जन कर दिए थे, जैसे दुनिया के गंदगी हो जात है, अपन पैरा वैरा सब जो है मट्टी कुट्टी पूरा पड़ा रहा था। तो मूर्ति का विसर्जन होने के बाद में मूर्तियों को हटाते हैं कि नहीं यहाँ के जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं? कर्मचारी कुछ ना हटाते हैं कि गांव वाले जो रूम है उन्हीं के लिए अपन जो दर्शना उन्ना बनाओ खोते वही लिए अपन उठा ले जात। बाकी हम तो अधिकारी नहीं है, उतनी न देखें न ताकें। अच्छा, मनोरमा का तो धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये शायद ब्रह्मा की पुत्री या किसकी पुत्री मानी जाती है क्या? मनोरमा का बहुत बड़ा महत्व है। ये डालक मुनि का कन्या है ये। अच्छा। और टेरे से निकली है, गोंडा जिला में है टेरे ताल, वहीं से निकली हैं। यह बराबर तीर्थ यात्री सब आवत हैं, दर्शन करत हैं, लेकिन ये अधिकारी लोग के देख रेखाव नहीं है, अपन देख ताक के चला जाते हैं। अच्छा से सफाई हो जाए, अब के थोड़े खुदाई हो जाए, पानी रुके लगे तो बढ़िया से यहाँ के तरक्की और हो जाए। नहीं, गोंडा के टिर्री से निकल के ये कुआनों में जाके खत्म होती है, यानी गोंडा बस्ती, गोंडा से निकल के बस्ती कुआनों में इनका संगम होता है। इतनी पवित्र नदी और ये जो मखौड़ा धाम है, इसके कुछ महत्व के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। मखौड़ा ये राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था किसी समय में। भगवान राम का उत्पत्ति यहीं से हुआ। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और बराबर यहाँ यज्ञ पूजा पाठ तपस्या चलते रहता है। दर्शनार्थी भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं, पूजा पाठ भी होता है, रामायण कथा यज्ञ होते रहता है। लेकिन अभी है कि थोड़ा सफाई हो जाए मंदिर का, पानी का थोड़ा देख देखा हो जाए, काई साई न रहे तो आदमी आसानी से आवे नहाए।
कितना लोग तो खाली पानी ऊपर जल छिड़क कर चला जाता है, स्नान नहीं करते। क्या आज भी यहाँ यज्ञ होता है? और यदि यज्ञ होता है तो जो ऋषि संत आते हैं मुनि, इस पानी में, दूषित पानी में कैसे स्नान करते हैं? अब कुल मिला के कर नदी का पवित्र मान के लोग नहात हैं, दूषित होने के बाद भी। और यज्ञ कुंड बना है, यज्ञशाला है, पूजा पाठ में होत है बराबर, साधु संत आवत हैं। लेकिन अभी है कि जगह नहाए के तो अपन नहाते, चाहे काई बा, चाहे सफाई है, चाहे नाई है। नहीं, दूषित जल में नहाने से स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है व्यक्ति का। हाँ, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नदी का महत्व के नाते लोग नहात हैं। डालक मुनि का कन्या है, ऐसे राजा दशरथ जी यज्ञ के उन्हें पुत्र का प्राप्ति है। अगर हम नहाब, हमहू अपने इच्छा से स्नान करब, पूजा पाठ करब, तो हमारी इच्छा पूरा हुई। यही विचार से लोग नहा धोत हैं यहाँ। कुछ लोग तो मानते हैं कि गंगा के तट पर ये नदी है कि आपको पावन करती है, आपके पापों में धुलने के लिए। हाँ, तो पाप तो बहुत लोगन के धूल दही, बहुत लोग का मनोकामना ऐसे पूर्ण हुआ। क्षेत्रीय आदमी तमाम है जकर बाल बच्चा का प्राप्ति ऐसे हो जात है, नौकरी चाकरी लाग जात है। कितना लोग का बाल बच्चा नहीं होते, वो का मैंने प्राप्ति होत है। तो इच्छा तो बहुत लोग का पूर्ण होता है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई रहा और कोई प्रकार के बड़ व्यवस्था रहा तो। आपने जिस प्रकार देखा, मैंने स्थानीय लोगों से भी चर्चा की, मनोरमा नदी को भी विस्तार से दिखाया, लेकिन इस पे सरकार या स्थानीय लोग या निजी क्षेत्र के नेता कोई क्यों बड़ा कदम नहीं उठा रहे कि मनोरमा की सफाई का अभियान चलाया जाए, मनोरमा को साफ किया जाए, जहां हजारों की संख्या में लोग नहाने आते हैं।